या गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज हम कल हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। फिक्स साइकिल रिपीटेशन। कैंट साइकिल और फिक्स साइकिल एक ही होता है, तो इसमें अभी कुछ हिडन कुछ इसमें पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम बेनिफिट उठा सकते हैं मल्टीपल यूज करके। सो वो कैसे अप्लाई होता है, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कैंट साइकिल के बारे में। कैंट साइकिल के अंदर एक बड़ी एक अच्छी चीज है जिसको हम यूज करके बहुत सारी प्रोग्रामिंग को आसान कर सकते हैं। इसके अंदर कौन सी चीज आती है सबसे? कैंट साइकिल के अंदर एक्शन क्या होता है और हमें क्या चीज चाहिए होता है? जब एक सेलेक्टेड फिक्स साइकिल को कई समान छेदों के लिए प्रोग्राम किया जाता है, मतलब एक जैसे होल के लिए हम प्रोग्राम करते हैं, तो यह साइकिल एक पार्ट के अंदर पार्ट के अंदर हर एक छेद का पोजीशन पर केवल एक बार प्रोसेस होता है। ये नॉर्मल स्थिति रहती है। इस धारणा के आधार पर कि अधिकांश छेदों को प्रति टूल केवल एक साइकिल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जहां पे हम एक टूल एक बार चलाएंगे तो एक ही बार चलेगा, बार बार चलेगा नहीं। सीएनसी प्रोग्राम में कोई स्पष्ट विशेष कमांड नहीं है जो यह इंडिकेट करेगी किसी विशेष निश्चित साइकिल को संसाधित करने के लिए कितनी बार। और यह सच है कि इस तरह के कमांड स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह मौजूद है वास्तव में। कॉन्सेप्ट ये है कि फिक्स साइकिल सेलेक्टेड फिक्स साइकिल केवल एक बार किया जाना है, अर्थात दोहराना नहीं है, क्योंकि कैंट साइकिल जितने को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। आमतौर पर कंट्रोल सिस्टम किसी दिए गए स्थान पर केवल एक बार एक फिक्स साइकिल को एग्जीक्यूट करेगा। इस मामले में एग्जीक्यूट की संख्या को प्रोग्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब हम क्या है कि अगर एक कोऑर्डिनेट पे किसी होल को करना है तो वो एक ही बार साइकिल चलेगा उसी कोऑर्डिनेट पे। लेकिन सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, इस मामले में एग्जीक्यूट की संख्या को प्रोग्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से एक को ही चुनता है। निर्धारित होल पर साइकिल को कई बार एक से अधिक बार दोहराने के लिए यह विशेष कमांड प्रोग्राम करें जो सिस्टम सीएनसी प्रणाली को बताता है कि आप कितनी बार तय साइकिल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। क्या है होता है उसके अंदर होता है L0, L और K। एल और के एक हिडन पैरामीटर होता है जिसको हर आदमी यूज करते नहीं है, बट इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं हम। इससे बेनिफिट्स क्या है कि नंबर ऑफ होल्स अगर हमारे किसी एक रिपीटेटिव पैटर्न के अंदर है तो हम कम से कम लाइन के अंदर उस ज्यादा से ज्यादा होल कर सकते हैं। फंडा ये है इसके अंदर। The command that specified the number of repetition, sometime called loops। इस L का मतलब क्या होता है इस कैंट साइकिल के अंदर कि इस मल्टीपल्स हम नंबर रिपीटेशन का इसमें यूज कर सकते हैं जितने सेम कोऑर्डिनेट पे या मल्टीपल कोऑर्डिनेट पे हम इसको ज्यादा बार यूज कर सकते हैं विद द एड्रेस L और K फॉर सम कंट्रोल्स। The L or K address for the fixed cycle repetition is assumed to have a value of 1, which is equivalent to the program statement L1 और K1। ये बाय डिफॉल्ट अगर नहीं लिखा जाता है तो ये एक ही होता है, एज्यूम एक ही होता है, बट अगर हम लिख देते हैं तो भी एक ही बार होगा। The address L1 और K1 address does not have a specified in the program। अगर प्रोग्राम में नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट एक बार होगा। अभी हम इसको एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हमने कैंट साइकिल को यूज किया है। यहाँ पे हमने G98 के साथ साथ 99 के साथ G81 लिया है, एक्स वाई की पोजीशन ली है, और फिर ये आर की पोजीशन और जेड की पोजीशन और फील्ड X22, X27 और Y32। मतलब ये नंबर ऑफ गैप के अंदर है, 5-5 मिलीमीटर हमें आगे चल के ये होल करने हैं। एग्जाम्पल है। इसी को ही अगर हम रिपीट करना है आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल L1 K1 क्या कहता है आपका, ये कैंट साइकिल सेम है और यहाँ पे हमने L1 लिखा है, इसका मतलब इसी को सिंगल रहेगा और सेम ही रिपीट करेगा। ये और ये दोनों एक ही चीज हैं। दोनों उदाहरण एक सीधी पंक्ति में चार छेद को ड्रिलिंग करने के लिए निर्देश के साथ
कंट्रोल सिस्टम को आदेश प्रदान करेंगे। एक कोऑर्डिनेट होगा 17-20 पे, दूसरा होगा 22-20 पे, तीसरा होगा 27-20 पे, और सभी पे आपका 32-20। ये सभी इसकी गहराई फिक्स होगी 2.4। तो इसका मतलब ये लिखा है तो भी सेम मीनिंग है और नहीं लिखा है तो भी सेम मीनिंग है, बट इसका बेनिफिट और कहाँ उठा सकते हैं आगे समझते हैं। यदि दूसरे उदाहरण में, अभी हम एग्जांपल और आया है इसमें, यदि दूसरे उदाहरण में एल और या के का मान बढ़ाया जाता है, या पहले उदाहरण में जोड़ा जाता है, तो उदाहरण के लिए L1 से L5 या K1 से K5, तो फिक्स साइकिल प्रत्येक होल के स्थान पर 5 बार दोहराया जाएगा। अगर हम किसी होल के अंदर हम लिख देते हैं कि L5 या L3, तो उसका मतलब सेम कोऑर्डिनेट पे या जो कोऑर्डिनेट उसके हिसाब से कैलकुलेट होके आएगा उसके ऊपर उतनी बार रिपीट होगा। इस प्रकार की मशीनिंग की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर दिया जाए, सो हमारा फिक्स साइकिल एक रिपीटेड को एक लाभ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्राम को और अधिक शक्तिशाली और कुशल बनाने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको समझ सकते हैं। ये N33 जो है, यहाँ से हमने G90 के अंदर G99 को हम रिटेंशन प्लेन लेके और G81 का कैंट साइकिल यूज करके एक्स की पोजीशन और वाई की पोजीशन और आर की वैल्यू, जेड की वैल्यू और फीड की वैल्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने क्या लिखा है कि G91 X5.0 और L3। इसका मतलब क्या है, इस मीनिंग का मतलब ये है कि ये x की वैल्यू 17 से 5 ऐड करके 22 जाएगा, फिर 5 ऐड करके 27 जाएगा, फिर 5 ऐड करके 32 जाएगा। तो वो जो पहले वाला जो प्रोग्राम था, उस लाइन के अंदर हम देख पाएंगे कितनी लाइनें लिखी और उसको स्मॉल करके एक सीधी लाइन के अंदर हम एक ही लाइन के अंदर इसको पूरा कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है। इस बदलाव के साथ पहले उदाहरण में छिपी सुविधा के लाभ पर जोर दिया गया है। इसके अंदर जो हिडन बेनिफिट्स थे उसके बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। छेदों के बीच का डिस्टेंस एक समान इंक्रीमेंटल 5 है। इंक्रीमेंटल मोड का उपयोग करके ब्लॉक N35 में एक अस्थायी रूप से आधार पर और दोहराए गए कि L और K की शक्ति को नियोजित करके CNC प्रोग्राम को नाटकीय रूप से छोटा छोटा किया जा सकता है। बड़ी संख्या में छेद के लिए प्रोग्रामिंग की यह विधि बहुत कुशल है। एक पैटर्न के प्रोग्राम में और एक इंक्रीमेंटल सब प्रोग्राम में मैक्रो के साथ L K की गणना को एडजस्ट करके बनाया जा सकता है। इसका L और K इन साइकिल, पिछली चर्चा में एक फिक्स साइकिल पुनरावृत्ति के लिए डिफॉल्ट L1 और K1 के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, जिसे प्रोग्राम में निर्दिष्ट नहीं किया जाना है। हमने पीछे जो साइकिल था उसके अंदर हमने कहीं पे L1 और K1 लिखा था, इसको लिखना जरूरी नहीं है। अगर नहीं लिखेंगे तो भी एक बार चलेगा, लिखेंगे तो भी एक बार चलेगा। तो इसमें प्रोग्राम में लिखने की जरूरत नहीं, जब तक कि इसकी वैल्यू को हम 1 से बढ़ा के या 1 से घटा के यूज नहीं कर सकते, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। L1 और K1 के अलावा किसी भी L या K के मान को हमेशा L या K की स्वीकृति सीमा के भीतर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। तो इसकी वैल्यूज की लिमिट कितनी है? यह सीमा है L0 से लेके L4x9 और K0 से लेके K4x9 के बीच है। तो सबसे कम जो L और K की वैल्यू है वो L0 है, K0 है, या L1 K1 नहीं है। यहाँ पे 0 से लेके 4x9 तक हम इसको रिपीट कर सकते हैं। हम कभी एक फिक्स साइकिल क्यों प्रोग्राम करेंगे और फिर कहेंगे कि यह मत करो? इसकी और एक बेनिफिट है, वो बताते हैं ये किसको क्या यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने एक फिक्स साइकिल लिखा और उसके बाद कहेंगे कि यार इस लाइन पे नहीं चलना चाहिए, ये मत करो। ये बिल्कुल फैक्ट है, सही है ये चीज।
यहाँ पे अक्सर का मतलब होता है L0 और K0 का अर्थ ठीक यही है। मतलब किसी साइकिल के अंदर अगर हम L0 K0 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिस लाइन में हमने G81 को यूज किया है और उसके पूरे साइकिल को लिखा और लास्ट में L0 K0 अगर लिख देंगे तो वो क्या करेगा कि इससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट था उस कोऑर्डिनेट पे ये वर्क नहीं करेगा, बल्कि इस कोऑर्डिनेट के जितने पैरामीटर थे उनको याद करके अगले कोऑर्डिनेट के ऊपर वर्क करेगा। जैसे द फुल बेनिफिट ऑफ L0 K0 वर्ड will be appropriate in example listed under this section of subprogram। इसका एक एग्जांपल और समझते हैं। L0 K0 को एक फिक्स साइकिल में प्रोग्राम करके जो हम वास्तव में कह रहे हैं कि वह साइकिल इस साइकिल को निष्पादित नहीं करेगा, लेकिन साइकिल अभी तक साइकिल को निष्पादित नहीं करते। जब भविष्य के लिए उपयोग के लिए साइकिल के पैरामीटर को याद रखेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि हमने जो कैन साइकिल लिखा है, अगर मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे मैंने लिखा है G99 G81 और फिर उसके बाद हमने लिखा है x की वैल्यू x0 y0 r 5.0 z-20.0 एंड फीड 120। इसके आगे मैंने अगर L0 और K0 अगर लिख दिया है तो क्या होगा, अगर मैंने इससे आगे नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा x20 और y0, इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन मशीन मेमोरी में रीड करेगी, बट इस कोऑर्डिनेट पे ये डिल नहीं करेगा, लेकिन इस कोऑर्डिनेट पे ये डिल करेगा सेम वैल्यू के ऊपर। वैल्यू मीन्स आपकी आर की वैल्यू, जेड की वैल्यू, कैरेंट साइकिल, बाकी सब चीज पढ़ी जाएंगी। पढ़ेगा तो ये भी, लेकिन इस पर वर्क नहीं करेगा। इस L0 K0 का मतलब है अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं। अधिकांश मशीनिंग के लिए फिक्स साइकिल सीखने के लिए काफी सरल है, हालांकि उनके पास कुछ जटिल विशेषता है जिन्हें खोजा जाना है। मतलब कैरेंट साइकिल एक ऐसी चीज है जिसको हम कितनी भी अच्छी तरीके से और यूज कर सकते हैं, एक कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है, यहां तक कि एक छेद के लिए भी। कैसे? यदि कभी रनिंग प्रोडक्शन में कोई टैप ब्रेक हो जाता है तब हमें यह साइकिल शुरू से चलाना पड़ेगा, जिससे बने हुए होल में अगर टैपिंग हो गया है होगा तो दोबारा उसी होल में चलेगा, जिससे हमारा फिनिश पार्ट टैप ओवरसाइज की वजह से खराब हो सकता है। इसका समाधान बड़ा आसान है। जिस होल के कोऑर्डिनेट पर हमें टैप नहीं चलाना है उसी लाइन में L0 K0 उपयोग करके पार्ट को बचाया जा सकता है, और नेक्स्ट जब हम साइकिल को कंटिन्यू चलाएंगे तो वो L0 K0 वहां से हटा दो। तो ये कंटिन्यू L0 K0 का बेनिफिट है जिसको हम यूज करके बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा एक एग्जांपल है, इससे नंबर ऑफ होल्स हम कितने से कम लाइन के अंदर लिख सकते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होल ये है, 10 होल ये है, 10 ये, 10 ये, टोटल 40 होल है। इस 40 होल को बनाने के लिए कितने छोटा से छोटा प्रोग्राम बना सकते हैं L0 K0 की सहायता से और सब प्रोग्राम को बेनिफिट से। तो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इससे हमें क्या है कि एक पैटर्न को हमें डिजाइन करना है। एक हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से एक कोऑर्डिनेट ये दिया है, उसके बाद ये सब रिपीट हो रहे हैं। सेम पैटर्न यहाँ रिपीट हो गया, सेम पैटर्न यहाँ रिपीट हो गया। अब ये निकल के आता है कि ये पैटर्न की अगर डायरेक्शन देखेंगे, इसकी डायमेंशन ये दी गई है। अब हमें पहला होल कौन सा लेना है और किसको हम यूज करके हमें सारा इंक्रीमेंटल प्रोग्राम बना के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक फ्लो बनाया है ड्रिलिंग का।
इस ड्रिलिंग फ्लो से हमारा ये जो होल है ये ओरिजिन रहेगा, मतलब पहले कोऑर्डिनेट पे ये जाएगा, उसके बाद ये सेकंड नंबर का रहेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10, ये इसका फ्लो रहेगा। इस फ्लो को बनाने के लिए हमें प्रोग्राम में क्या हेल्प लेनी है, ये सबका डिस्टेंस इक्वल है और इधर से डिस्टेंस इक्वल है, इससे ये इक्वल जितना है हमें ये बेनिफिट मिलेगा इसको बनाने के लिए। तो हमें सब प्रोग्राम बनाना पड़ेगा रिपीटेशन के लिए। सो वो कैसे बनेगा उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा होल है जिसके अंदर हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन के अंदर ये 40 होल का प्रोग्राम है। ये मेन प्रोग्राम है एंड ये एक छोटा सा सब प्रोग्राम बना के हमने इसको हेल्प की सहायता से नंबर ऑफ होल को रिपीट करके एल की सहायता से के की सहायता से एक पैटर्न को रिपीट करके हमने बनाया है। This program is designed to machine 9 holes in a rectangular pattern. The 10th hole actually is the first hole, is the machine in block with cycle call or rapid motion. The 4 pattern locations are not included in the subprogram. They must be included in the main program. Since the main program is using absolute G90 and all individual pattern location can be established. So बाकियों को हमने incremental में use किया गया है। अभी अगर इस प्रोग्राम को समझे शॉर्ट में तो हमने कैसे लिखा है इसको, इसमें प्रोग्राम नंबर लिखा हमने G3904 मेन प्रोग्राम फॉर कॉर्नर पैटर्न ड्रिलिंग ब्लाइंड होल। पहले होल के अंदर हमने इसकी यूनिट ली है, सेकंड के अंदर कैंसिलेशन है और थर्ड लाइन के अंदर हमने इसकी पोजीशन ली है जो पहले होल की है, x 1.88 y 1.25। सो ये क्या है, ये है, ये पहले होल की पहले पैटर्न की पोजीशन है। इसको मैं अगर समझूं तो ये हो गया हमारा फर्स्ट होल की फर्स्ट पैटर्न की, ठीक है। इसको हमने डिफाइन किया है एल एल, मतलब लोअर लेफ्ट का पहला होल। सो हमने यहाँ पे इसको 43 से टूल कंपेंसेशन को यूज किया है और आरपीएम डाल दिए। उसके बाद में कैंट साइकिल को यूज किया है। कैंट साइकिल के अंदर सिंपल हमने जो कैंट साइकिल चाहिए था वो वैल्यू लिखी है, एक्स वाई की पोजीशन यहाँ दे दी। उसके बाद हमें खाली जेड में काम करना है, तो आर की वैल्यू और जेड की वैल्यू और फीड। तो पहला होल होगा, उसके बाद पहले होल के बाद ये पैटर्न रिपीट होगा। पैटर्न में क्या हमने दिया हुआ है, पैटर्न के अंदर पहला होल ये आने के बाद जस्ट इंक्रीमेंटल में जाएगा x 0.75, L3 का मतलब हर 0.73 के 3 बार रिपीट होगा। पहला होल होगा, दूसरा होल होगा और तीसरा होल होगा। ये हमारा ओरिजिन था, इस ओरिजिन से पहला होल, दूसरा होल, तीसरा होल, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो 0.75 होगा। तो ये हमारा x प्लस डायरेक्शन में। तो ये पैटर्न 3 होल हो गए। उसके बाद ये सेकंड रो में है, सेकंड रो में y.6 L2, इस पे पहुंचने के बाद हमने लिखा y.6। तो ये पहला और दूसरा 0.6 ये गैप रहेगा, 0.6 ये गैप रहेगा दूसरे होल के अंदर। तो ये 2 बार रिपीट होगा, पहली बार और दूसरी बार। अब ये होल बनने के बाद फिर लिखा है x माइनस 0.75, x 0.75 इस ओरिजिन होल से 1 2 और 3 बार रिपीट होगा। तो यहाँ से इस होल के आपस का डिस्टेंस 0.75 जो माइनस में रहेगा। अब ये आने के बाद फिर हमने एक होल लेना, ये वाला जो बचा है, इसको y माइनस 0.6, ये भी इंक्रीमेंटल में। सारा जो प्रोग्राम है वो इंक्रीमेंटल में बनाया है। तो इससे हमारे क्या कि नंबर ऑफ रिपीटेशन विद इंक्रीमेंटल प्रोग्राम को शॉर्ट किया गया है। बट पैटर्न अगर है तो इससे क्या निकल के आया कि हमारा ये जो पहला होल जो बनाया लेफ्ट लोअर लेफ्ट का पैटर्न बन गया इस प्रोग्राम से। इसी प्रोग्राम को हमने खाली एब्सोल्यूट में दूसरे होल के जो पैटर्न था उसके ओरिजिन को हमने कॉल किया है और फिर उसके बाद सेम पैटर्न काम करेगा। तो
ये हमारा लोअर राइट हो गया, फिर ये अपर राइट हो गया और लोअर लेफ्ट हो गया। तो चार जो पैटर्न थे, एक पैटर्न के अंदर 10 होल, टोटल 40 होल बनाने के लिए हमने कितना शॉर्ट में प्रोग्राम बनाया है, 5 लाइनें ये हैं और ये 10 लाइनें ये हैं, टोटल मिला के 15 लाइन के अंदर 40 होल का प्रोग्राम बन गया, जिसमें मिनिमम हमें एक होल करना भी है तो भी हमारे 8-10 लाइन तो लिखी ही जाएंगी। तो इससे ये बेनिफिट मिला है कि एक पैटर्न को हम रिपीट करके नंबर ऑफ होल्स बना सकते हैं। सो अभी हम आगे चलते हैं। ये था हमारा कैंट साइकिल के बारे में। अगर किसी का क्वेश्चन है इसके बारे में तो पूछ सकता है।